अगर आप वही एक तरह की अंडे की सब्जी खाकर बोर हो गई है और कुछ नया ट्राई करना चाहती है, या मेहमानों को कुछ नया खिलाना चाहती है, या फिर बच्चे अंडा करी खाने से मना कर रहे हों, तो अंडा से पनीर मटर मलाई की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप सोच रही होंगी कि अंडे से पनीर कैसे बन सकता है, पर आपको खाना पकाने में जीतना है तो ये रेसिपी आपके लिए है। अंडे का पनीर, मटर, हरी मटर और मलाई क्रीम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि यह रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने वाली मटर मेथी मलाई को भी मात दे देगी। यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को देखकर धोखा खा जाएंगी। ये रेसिपी बिल्कुल पनीर की रेसिपी जैसी ही दिखती है। अगर आप किसी वेजिटेरियन खाने वाले को ये रेसिपी सर्व करते हैं तो एक बार को वह भी धोखा खा जाएगा। वहीं ये रेसिपी स्वाद में भी है लाजवाब। मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आसान स्टेप से बनाई ये रेसिपी। आइए जानते हैं इसको बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले अंडा पनीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इसको बनाने की विधि क्या है, ये जान लेते हैं। एक कांच या स्टील का बोल लें, फिर इसमें 6 अंडे फोड़कर डाल दें। अब इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मसाला शामिल करें, और अगर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है, ये फीका नहीं लगेगा। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें। अब कांच या स्टील का बोल लें, या मेरी तरह से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ट्रे लेकर इसको तेल लगा के चिकना कर ले। अब इसमें अंडे का मिक्सचर डालेंगे। अब एक कढ़ाई या भगोना लें और इसमें पानी डालें, फिर गैस ऑन करें और गैस की आंच तेज रखें। जब पानी उबलने लगे तो कढ़ाई में ताजे हरे मटर के दाने डालकर, हालांकि ताजी हरी मटर का स्वाद सबसे अच्छा होता है, आप फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 टमाटर बीच से आधा आधा काट कर डालें और एक फ्रेश और बड़ी साइज का लाल मिर्च डालें। फिर कढ़ाई पर एक छलनी रख दीजिए। इस छलनी में अंडे वाला ट्रे रख दें। अब इस ट्रे और मटर को 15 मिनट के लिए कढ़ाई के उबलते हुए पानी में छोड़ दें। इस तरह से हमारे मटर भी उबल जाएंगे और अंडे का पनीर भी तैयार हो जाएगा, साथ ही ईंधन की भी बचत हो जाएगी। ये पकेगा तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज का पेस्ट हाफ बोल, काजू और खसखस का पेस्ट हाफ बोल। काजू और खसखस को थोड़े से दूध में 30 मिनट के लिए भिगो दीजिए, फिर मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बना ले। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज बारीक कट की हुई और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। अब एक पैन या कढ़ाई में 1 और आधा बड़े चम्मच घी या तेल डालें और गर्म करें। गर्म ऑयल में जीरा 1 चम्मच डालें और चटकने दें। जीरा चटक जाए तब इसमें कटा हुआ प्याज डालें और नरम और पारदर्शी होने तक 3 मिनट तक भूनें। इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और 30 सेकंड तक भूनें। फिर इसमें प्याज का पेस्ट डालें और 4 से 5 मिनट तक भूनें। 4 से 5 मिनट बाद प्याज अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें पाउडर मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वादानुसार डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाइए और मसाला तब तक भूनें जब तक तेल छूटने न लगे और पेस्ट पैन के किनारों से अलग न हो जाए। तब तक दूसरी तरफ समय पूरा होने पर कढ़ाई को खोलें और जमे हुए अंडे को कांटे की मदद से प्रिक करके देखें। कांटा साफ है तो अंडे का पनीर बनकर तैयार है। गैस बंद कर दें और ट्रे को ठंडा होने दें। जब ट्रे टिफिन ठंडा हो जाए, इसमें जमे हुए अंडे को एक प्लेट में निकाल लें। टमाटर और मिर्च को अलग करके मटर को अलग कर लीजिए। टमाटर के छिलके हटा कर ठंडा करके ब्लेंडर में डालें और पीसकर महीन पेस्ट बनाएं। अगर ब्लेड को चालू करने में समस्या हो रही है तो आप 1 या 2 बड़े पानी मिला सकते हैं। इधर हम इस जमे हुए अंडे को पनीर के आकार में काट लें और आपको दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। बहुत ही जबरदस्त सुपर स्पॉन्जी बना है। ये देखिए है ना। वापस मसाले की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मसाला जो है अच्छी तरीके से भून गया है। आप देख सकते हैं मसाले में तेल छोड़ दिया है और कढ़ाई के किनारे ये सेपरेट हो गया है। अब इसमें टमाटर और मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया है ना, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें उबले हुए मटर डालकर इसके बाद 1/2 कप पानी या हरी मटर का स्टॉक, वह पानी जिसमें हरी मटर पकाई गई थी। पानी को फेंके नहीं और भी अधिक स्वाद के लिए पानी के स्थान पर हरी मटर के स्टॉक का यूज करें। बहुत अच्छे से मिला लें। कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। चाहे तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके स्वाद में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक पकाएं। इसके लिए कढ़ाई को कवर कर दे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे।
अब इसमें काजू और खसखस का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करें। फिर बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालकर मिलाएं। साथ साथ इसमें हम अंडे का पनीर डालकर अच्छे से मिक्स करें। नमक इसमें थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छे से मिला ले। अब इसमें आधा कप लो फैट क्रीम रखें। यदि घर में बनी मलाई का यूज कर रहे हैं तो मलाई को विस्क के साथ फेंट ले और कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए इसी तरह पकाने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। 2 मिनट के बाद कढ़ाई पर से ढक्कन हटाएंगे। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अंडा पनीर मटर मलाई रेसिपी पूरी हुई। वाह, कितना आसान था। अब खाने के लिए तैयार है। धनिया के पत्तों से सजाएं और अंडा पनीर मटर मलाई को चावल और पराठे के साथ गर्मागर्म सर्व करें और नान, पराठा या चपाती जैसे भारतीय रेसिपी के साथ सजाएं। ये निकले हुए बासमती चावल या केसर चावल या जीरा चावल के साथ भी अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस अंडा मटर मलाई करी का उतना ही आनंद लेंगे जितना हम लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।